पाकिस्तान के साथ। यौम आज़ादी मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गोल्ड न्यूज़ के 14 अगस्त स्पेशल के साथ मैं हूं आपके साथ महारत शहरियार। नाज़रीन, हम हमेशा से अपनी स्क्रीन पर देखते हैं 14 अगस्त वाले दिन मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं। मुख्तलिफ जगहों पर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। स्पेशली अगर मैं इस जगह की बात करूँ जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मज़ार कायद, ये एक ऐसी जगह है जो कि सुबह से लेकर शाम तक पूरे मीडिया की, पूरी खबरों की जीनत बना हुआ है। तो उसकी वजह होती है जो यहाँ पर कैडेट्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ हम हमेशा देखते ज़रूर हैं, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या होता है, किस तरह से इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, किस तरह से ये प्रोड्यूस होती है, इसके पीछे कौन लोग होते हैं और इन तमाम तर चीज़ों के मकासद क्या होते हैं, ये हमने कभी नहीं जाना। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपको दिखाएं और बताएं कि इन तमाम तर चीज़ों के पीछे जो ये इतनी भारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतना सिंक्रोनाइज, इतना नज़्मो ज़ब्त किस तरह से होता है, कितने दिन की रिहर्सल्स होती हैं, कौन कौन इसमें मौजूद होता है, किस तरह से डिलीवर किया जाता है, सलामी दी जाती है, गुलदस्ता रखा जाता है, फातिहा ख्वानी होती है, ऑफिशियल्स आते हैं, वो यहाँ पर आके सलामी देते हैं, फिर फातिहा ख्वानी करते हैं और उसके बाद एक बुक के अंदर अपने तासुरात रिकॉर्ड कराते हैं। तो वो तमाम तर चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे। जब से ये मुल्क वजूद में आया उस वक्त से लेकर अब तक इस तरह का प्रोटोकॉल पूरे पाकिस्तान की सिर्फ दो ही शख्सियात यानी दो लीडर्स को दिया जाता है। एक वो जिसने इस मुल्क को बनाने के ख्वाब देखे यानी अल्लामा इकबाल, और दूसरे वो जिन्होंने ये मुल्क हमें बनाकर दिया यानी कि कायदे आज़म। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के किसी शहर में, लाहौर और इस्लामाबाद के अलावा, ये मनाजिर आपको कहीं देखने को नहीं मिलते। राजे, इस वक्त इस अहम मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अहमद हसन तमगा बसालत। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं? अच्छा, देखिए, हमने एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस हमेशा देखी है और इस अहम मौके पर आज के दिन के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से, जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये पूरी तकरीब होती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की हम चीज़ें देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके पीछे के मकासद क्या होते हैं, तो ये बैकग्राउंड इसका क्या है, क्या वजह होती है इसकी, इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल एंड एवरीथिंग? मैम, सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी को ये एजाज़ हासिल है। पाकिस्तान की पहली गॉड ऑफ ऑनर कायदे आज़म PNS दिलावर नेवी की यूनिट ने दी। ये एक ऑनर जो है पाकिस्तान नेवी को हासिल है कि उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को पहली गार्ड ऑफ ऑनर PNS दिलावर में, जिसकी फुटेज भी आप देख रहे होते हैं, और इसके अलावा पिक्टोरियल व्यू भी आपने देखा होगा उसका। और दूसरे जहाँ तक बात है मैम, सिंक्रोनाइजेशन और जो परेड की जो आपने आज देखी, उसके अंदर मैम उसके लिए इनकी एक तो कैडेट्स की बेसिक ट्रेनिंग में परेड ट्रेनिंग शामिल है। राइट। इनकी जो ब्रेड एंड बटर समझ लें, इनकी जो ट्रेनिंग का हिस्सा है वो परेड ट्रेनिंग है। कोई भी फौजी बगैर परेड ट्रेनिंग के पास आउट नहीं हो सकता। इसके लिए मैम इनको टफ जो है इनको ट्रेनिंग दी जाती है परेड ग्राउंड में, और उसके बाद 1.5 मंथ की स्पेसिफिकली इस कायद गार्ड की प्रैक्टिस की जाती है। उसके बाद जाके इसकी सुपरविजन और उनकी मार्च में बोर्ड होती है। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से आपने ये तमाम तो चीज़ें बताई हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन, इतना नज़्म ज़ब्त जो कैडेट्स के दरमियान हम देख रहे होते हैं, इक्वालिटी होती है, उसमें कितना टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने में, कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है इस चीज़ के लिए? मैम, कैडेट्स की जो बेसिक ट्रेनिंग के अंदर हम इनको मेंटल और फिजिकल फिटनेस और एक रिगुलस ट्रेनिंग से गुजारते हैं, जिसके बाद ये इमोशनली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। राइट। जिसके बाद उनकी जो परेड की सिंक्रोनाइजेशन है
वो बिल्कुल मैच कर जाती है। उनकी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर ये ट्रेनिंग शामिल है। तो बाकी कुछ स्पेसिफिक गार्ड जैसे आज कैद गार्ड हुई, उसके लिए भी हम अलग से इनकी 1.5 मंथ का ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाते हैं, जिसके बाद जाके ये प्रॉपर ट्रेनिंग स्पेसिफिक गार्ड है। अच्छा, इसमें किसी किस्म का उम्र का भी कोई तयन होता है कि कोई एज लिमिटेशंस होती हैं, या ये होता है कि किसी भी एज के जो हमारे पास देखते हैं हम कैडेट्स हैं वो होते हैं? वैसे मैंने जहाँ तक एक पूरा देखा है उसके हिसाब से तो मैंने ये देखा कि बहुत ही यंग एज इसमें मैंने देखी है। ये जो बिल्कुल ऐसा ही है, ये सबकी एज ऑलमोस्ट सेम होती है कैडेट्स की, अदर दैन जो हमारे पास एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के कैडेट्स होते हैं, और इन सब की मैम एज अमूमन सेम। ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मली हम आम आवाम के लिए बात करें कि आवाम में से अगर कोई चाहे कि जी, क्योंकि एक होता है देखकर आपको बड़ा अच्छा लगता है कि कितना अच्छे तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से तमाम तर चीज़ें हो रही थी, तो लोग चाहते हैं कि हम भी इसका हिस्सा बने, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और किस तरह से इसमें अप्लाई किया जा सकता है? मैम जो रेगुलर एंट्री कैडेट एंट्री होती है उसके लिए आप जो इंटरमीडिएट के बाद एक ISSB का प्रोसेस है, उसके थ्रू आप गुजर के तो फिर ट्रायल सर्विसेज में आप इंटर कर सकते हैं। दूसरा उसके अलावा मैम जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उनमें भी ट्रायल सर्विसेज है, और उसके लिए स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट भी होती है, जिसमें मैम मीडिया हो गया, IT हो गई, एजुकेशन ब्रांच हो गई, मेडिकल हो गई, देयर आर वेरियस फील्ड्स। तो उसमें कोई भी जो हमारी यंग जनरेशन है ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिकली आती हैं उन स्पेसिफिक डोमेन से। सही। अच्छा, मैं ज़रा लाइटर क्वेश्चन भी करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे अवाम ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोग जो यहाँ पर हैं, अगर मैं आपकी बात करूँ तो इत्तेफाकिया आप आ गए, शौक था आपको, या किसी ने आपको अप्रोच किया, या किसी ने कहा कि नहीं जी आपने तो बस इसी फील्ड में जाना है? मैम सबसे पहले तो जो पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने की जहाँ तक बात है, तो मेरी जो मोटिवेशन थी मेरे फादर ही वॉज ऑनली सब लेफ्टिनेंट रिटायर फ्रॉम पाकिस्तान नेवी। और जब मैं मैम स्कूल में जब जाता था, सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा होता था, तो मेरे फादर वाइट यूनिफॉर्म चेंज करके ड्यूटी पे जा रहे होते थे, तो उस टाइम मैं सोचता था कि आई विल वर्क हार्ड, और मैं भी इंशाल्लाह ताला एक दिन ये वाइट यूनिफॉर्म पहनूँगा। तो दैट्स वाई आई हर्ड अ लॉट। और आज मैं आपके सामने मैं हूँ कि जिस इंस्टीट्यूट से मैं पास आउट हुआ, आज वहीं मैं एज एन इंस्ट्रक्टर ड्यूटी के फाइनल एग्जाम दे रहा हूँ। अच्छा, आखिर में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हमारी यूथ के मोटिवेशन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यूथ के लिए ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस आज़ाद मुल्क की कदर करें। हाँ, हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल हैं दुनिया के अंदर जिन लोगों को ये आज़ादी की सहूलत मैसर नहीं, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने इसके लिए एक कुर्बानी, इसके लिए लहू बहाया है। और हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, हर इंडिविजुअल को ये अहद करना चाहिए कि वो अपनी स्ट्रगल और मेहनत से इस मुल्क और कौम का दुनिया के अंदर झंडा बनाए। यूथ के लिए बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है, और हम हमेशा से दुआ भी यही करते हैं कि हमारा मुल्क जिस तरह से तरक्की की राह पर गामज़न है, और जिस तरह से हमारे मुल्क के रखवाले हमारे लिए हर वक्त चाको चौबंद रहते हैं, अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को पसे पुश डालते हुए सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं, तो हमें भी इसमें अपना पूरा किरदार अदा करना चाहिए। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर अहमद हसन तबका बसालत मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दो ऑफिसर कैडेट्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उज़ैर एंड मुज़म्मिल। उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैडेट्स के जो पूरी जिम्मेदारियां होती हैं वो किस तरीके से वो निभाते हैं, और क्या कुछ उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अच्छा, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी उज़ैर, राइट उज़ैर, कितना टाइम हो गया है आपको यहाँ पर इस फील्ड में ज्वाइन किए हुए? और इसके अलावा ये भी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब आप यहाँ पर आए थे कैसा फील होता था, और अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको कैसा फील होता है? पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मुझे 6 मंथ्स हो चुके हैं, उसमें मैंने अपनी फर्स्ट टाइम गुजार लिया। ओके। और अब जब मैं आया था पाकिस्तान नेवल एकेडमी में तो ये काफ़ी एक मुश्किल चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैं एक ऐसे बहुत वीक होता, और वैसे भी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ थी इंड्योर करना अपने आप को। लेकिन पाकिस्तान नेवल एकेडमी में काफ़ी चीज़ों को मेंटली, फिजिकली और हर तरह से इंड्योर करना चाहिए। तो एकेडमी आपको बहुत चीज़ें सिखा गई, तो मैंने एकेडमी से बहुत कुछ सीखा।
एकेडमी कितनी टफ होती है, देखने वालों को ज़रा ये भी बताएं, क्योंकि लोगों को लगता है, और ऐसा है भी शायद भी, और एक आम तासुर भी यही है कि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं एकेडमी तो बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको पसे पोश डालना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है, तब जाके आप आगे के लिए फिर क्वालिफाई कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, लेकिन जब आप एकेडमी में आते हैं, एकेडमी में बहुत सारी मुश्किलें आपको सामना करना पड़ती हैं। इसमें आपको अपने आप के मतलब आप जो चीज़ करते हैं आपको उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करना लाजमी होता है। तो एक एकेडमी आपको एक चीज़ सिखाती है, और जितनी भी मुश्किल एकेडमी में आती हैं, एकेडमी में जो डीओज होते हैं और जितने भी आपके जनरल स्टाफ होते हैं वो आपको एकेडमी में एंड्योर करना सिखाते हैं। तो एकेडमी आपको इस तरह से फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है और एंड्योर करती है। राइट। अच्छा मुज़म्मिल, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हम देख रहे थे जब ये पूरी एक रिहर्सल थी और जिस तरह से आपने की एक्टिविटीज़ होती हैं, इतनी सिंक्रोनाइजेशन है, इतना नज़्म ज़ब्त है, किस तरीके से आता है, कितनी प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए होती है और कितना मुश्किल है ये काम? जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम फ़ौरन यहाँ पे नहीं आते। जब हम एकेडमी होते हैं, एकेडमी में भी हमें पहले महीना प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज़ की, पूरा मंथ हमारी प्रैक्टिस होती है, पूरी ड्रिल होती है। उसके बाद जब हम फाइनल रिहर्सल के करीब आते हैं, D-Day के जिस दिन हमने परफॉर्म करना होता है, उस दिन के जब हम करीब आते हैं तो हम यहाँ पे आके रिहर्सल करते हैं। तो रोज़ सुबह हम उठते हैं तकरीबन 04:00 के वक्त हम उठते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, शेव वगैरह सब कुछ अपना तैयार होते हैं। वहाँ से चेंज करके हम JT के थ्रू, फोर्स के थ्रू यहाँ पे आते हैं, बसेस ड्रॉप यार्ड से बसेस के थ्रू यहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे आके हमारी तकरीबन 4 रिहर्सल्स होती हैं। इतनी मेहनत के बाद, इस सब प्रोसीजर के बाद यहाँ पे हमारी इतनी सिंक्रोनाइजेशन आती है, इतना परफेक्शन आती है हमें। ठीक है। अच्छा, रूटीन के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों का जानना चाहूँ, जैसे आपने बताया कि 4 बजे के करीब आप लोग आगे सकते हैं, तो उसके बाद की पूरी रूटीन, अगर ये रिहर्सल्स नहीं है तो नॉर्मल रूटीन जो आप लोगों की होती है एकेडमी में, वो किस तरह से होती है? नॉर्मल भी हम 04:00 उठ जाते हैं, मॉर्निंग PD के लिए जाते हैं। 05:00 मॉर्निंग PD स्टार्ट हो जाती है, 06:00 तक मॉर्निंग PD होती है। जैसे ही 06:00 होते हैं, मॉर्निंग PD ख़त्म होती है, हम अपने ब्लॉक में वापस जाते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, कोई वो फॉर्मेस, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर हमारी ड्रिल्स होती हैं, हाउस रिवीजन होती है, प्रॉपर हमारी रिवीजन होती है जिसमें ट्रेड वगैरह इंक्लूडेड होती है, डीओज आते हैं, हमारी यूनिफॉर्म वगैरह चेक करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सही। अच्छा, ये तो हमने बातें कर ली कि सज़ा और जज़ा के हवाले से आपकी एक पूरी रूटीन भी आपने शेयर कर ली हमारे साथ। फैमिली को कितना फ़ख्र होता है आप लोगों को? जाहिर सी बात है, जब इतने लोगों के बीच में एक आप लोग होते होंगे, दिखते भी अलग हैं, फिर ज़ाहिर उनका प्रोटोकॉल भी एक अलग होता है और तमाम तरह चीज़ें, तो पेरेंट्स को कैसा फ़ील होता है, क्या उनके जज्बात होते हैं, क्या उनके तासुरात होते हैं? पेरेंट्स को बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे मैं अपनी नेवी को देखती थी, नेवी भी देखती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे पता होता है कि मतलब एक प्राउड होता है फैमिली को, तो काफ़ी अच्छा। अच्छा जी, इस वक्त हमें प्रोग्राम में फीमेल कैडेट सिदरा जवाद ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि अब तक हमने जितने मेल कैडेट से बात की है उनके क्या तासुरात हैं, और जब हम इनसे बात करेंगे तो इनसे पूछेंगे कि इनकी स्ट्रगल कैसी है और ये कितना डिफरेंट फील कर रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सिदरा, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितना टाइम हो गया आपको नेवी ज्वाइन किए हुए? यस एग्जैक्टली 1 मंथ हुआ है। इस 1 मंथ में क्या कुछ आपने अभी तक सीखा है और आगे क्या कुछ आपने सीखना अभी बाकी, और कितना टाइम अभी आपको लगेगा कि आप एक अच्छी वाली ऑफिसर बन के सामने आए? स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उसमें हमें 0 डेज कहा जाता है उनको। वो जो डेज होते हैं वो हमें एकेडमी से फैमिलियराइज किया जाता है, रूटीन से फैमिलियराइज किया जाता है। उसके बाद आपकी बेसिक रूटीन है एकेडमी की, वो स्टार्ट हो जाती है और वो रूटीन बहुत ही टफ है। इनिशियली जब आप जिस लाइफ से आए हुए थे और आप जिस लाइफ को ज्वाइन करते हैं, दोनों जो है वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है दोनों में। बट एक दफ़ा जब आप वो रूटीन फॉलो करने लग जाते हैं, आप उसके साथ साथ जो है ना आप उस रूटीन के आदी हो जाते हैं और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चैलेंजेस, उसमें मज़ा आने लग जाता है। यानी आप चैलेंजेस को अब एज ए चैलेंज नहीं ले रही होती हैं, बल्कि आप उसको एंजॉय करके समझती हैं कि शायद ये आगे बढ़ने का एक स्टेप है। इसको वो पार्ट ऑफ लर्निंग हो जाता है। राइट। जब भी आप वो एक चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं तो उससे आपको एक अकम्प्लिशमेंट फील होती है। तो पाकिस्तान नेवी जो एकेडमी है, ज्वाइन करने से पहले क्या आप करती थी और ज्वाइन करने के बाद आपकी जो रूटीन है, फैमिली जो लाइफ है, या आप कह लीजिए जो आपकी नॉर्मल रूटीन है ज़िंदगी की, उसमें कितना डिफरेंस आया है? मेरे हस्बैंड सर्व कर रहे थे पाकिस्तान नेवी में एज लेफ्टिनेंट कमांडर,
तो उनकी शहादत हुई लास्ट ईयर। मैंने उनको देखा था, उनकी डेडिकेशन, उनका जज्बा, उनका पैशन देखा था अपनी सर्विस के लिए। उनके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी पाकिस्तानी भी ज्वाइन करूँगी। राइट, मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर योर लॉस, क्योंकि मुझे तो बहुत ही यंग आप लगी और मुझे लगा कि शायद अभी आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसके बाद इंशाल्लाह। लेकिन ये कि आपने बताया कि बैकग्राउंड की जो एक हिस्ट्री है या बैकग्राउंड जो है उसको देखते हुए, उस मोटिवेशन को लेते हुए आप आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सी बात है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे भी नहीं मालूम था। आप लोगों से मिलकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे खुद भी सीखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं पहली मर्तबा। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ज़मीन की सरहदों पर ही नहीं, बल्कि समंदर की सरहदों पर और उनकी हुदूद में रहते हुए भी, समंदर के अंदर रहते हुए भी आप लोग जो है वो मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बहुत कितना वक्त दरकार होता है, कितना सच्चा जज्बा और कितनी लगन होती है। बस आज के प्रोग्राम में हमने आपको यही दिखाने की कोशिश की है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये मुल्क इतनी आसानी से हमें नहीं मिला, इसको हमने छीना है हमारे आबाओ अजदाद ने, और उसके बाद हमारी फोर्सेस का जितना इसमें किरदार है और जो आज तक वो इस किरदार को निभा रहे हैं, हमें इसकी दिल से कदर करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम का अख्ताम मैं इस शेर पे करना चाहूंगी। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न सिंधी बलोची पंजाबी न पठान, ये सबका वतन है बचा लो इसे। इसी खूबसूरत से मैसेज के साथ आज के इस प्रोग्राम से मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल पाकिस्तान के साथ। यौम आज़ादी मुबारक।